और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। भारत के एक मशहूर शायर, उर्दू शायर अली सरदार जाफरी की एक कविता या कहिए नज्म लेकर के आपके लिए मैं आज हाजिर हूँ। बहुत कवि लेखक हमारे भारत में हुए जिन्होंने जनता की बात की और सत्ता व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों को अपने जो है कलम से उन्होंने लिखा। तो ऐसे ही एक बहुत मशहूर शायर अली सरदार जाफरी की एक नज्म आपके समक्ष पेश करूंगा। उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं शायर अली सरदार जाफरी के बारे में। उनका अपने ही बारे में एक जो है दो लाइनें हैं। कोई सरदार कब था इससे पहले तेरी महफिल में, बहुत अहले सुखन उठे बहुत अहले कलाम आए। कोई सरदार कब था इससे पहले तेरी महफिल में, बहुत अहले सुखन उठे बहुत अहले कलाम आए। 29 नवंबर 1913 को अली सरदार जाफरी का जन्म गोंडा जिले के बलरामपुर गांव में हुआ था और वहीं पर हाई स्कूल तक उनकी शिक्षा दीक्षा भी हुई थी। ये गोंडा जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यहाँ सरदार को उस समय के मशहूर और उभरते हुए शायरों की संगत मिली, जिसमें अख्तर हुसैन रायपुरी, सिक्के हसन जज्बी, मजाज जानिसार अख्तर और ख्वाजा अहमद अब्बास जैसे उर्दू के जाने माने अदीब शामिल थे। स्वतंत्रता आंदोलन का दौर था, अतः नौजवान अली सरदार जाफरी भी आंदोलन में शरीक हो गए। वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों के विरुद्ध हड़ताल करने के लिए सरदार को विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। अपनी पढ़ाई आगे जारी रखते हुए उन्होंने एंग्लो अरेबिक कॉलेज दिल्ली से बीए पास किया और बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की। साथ ही जन आंदोलनों में भागीदारी भी करते रहे। परिणाम नतीजतन उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल में उनकी मुलाकात प्रगतिशील लेखक संघ के सज्जाद जहीर से हुई और लेनिन व मार्क्स के साहित्य के अध्ययन का अवसर मिला। यहाँ उन्हें अपनी सोच को दिशा मिली। वे प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े, जहाँ उन्हें प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, फैज अहमद फैज, मुल्कराज आनंद जैसे भारतीय साहित्यकारों तथा पाब्लो नेरूदा और लुई अरांगा जैसे विदेशी चिंतकों के विचारों को जानने समझने का अवसर मिला। वे इन सबसे प्रभावित होकर जनता की आवाज बने। उन्होंने खूब लिखा। उन्होंने 11 काव्य संग्रह, 4 गद्य संग्रह, 2 कहानी संग्रह और एक नाटक के अलावा कई पद्य एवं गद्य का योगदान भी पत्र पत्रिकाओं को दिया। उनकी ख्याति एक ऐसे शायर के रूप में हुई जिसने उर्दू शायरी में छंद मुक्त कविता की परंपरा शुरू की। उनकी कई रचनाएं जैसे परवाज, नई दुनिया को सलाम, खून की लकीर, अमन का सितारा, एशिया जाग उठा, पत्थर की दीवार और मेरा सफर इत्यादि बेहद उनको जो ख्याति मिली। अपनी रचनाओं में अली सरदार जाफरी ने प्रतीकों, बिंबों और मिथकों का भी सुंदर प्रयोग किया है। यद्यपि सरदार ने अपनी शायरी में फारसी का अधिक प्रयोग किया, फिर भी उनकी रचनाएं आम आदमी तक पहुंची ही और बेहद मशहूर हुई। उनके कलम का लोहा देश में ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय साहित्य जगत में भी माना जाता है। सरदार को भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा उत्तर प्रदेश के उर्दू अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, राष्ट्रीय इकबाल सम्मान, पद्मश्री और सोवियत संघ का सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी शामिल है। सन 2000 की 1 अगस्त को मुंबई में अली सरदार जाफरी का निधन हो गया। तो उनकी एक बहुत प्रसिद्ध नज्म है कौन आजाद हुआ, वो आपके लिए मैं पेश कर रहा हूं। कौन आजाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी, मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का। महकूमी मतलब गुलामी।
कौन आजाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी, मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का, मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही। कौन आजाद हुआ। खंजर आजाद है सीनों में उतरने के लिए, वर्दी आजाद है बेगुनाहों पर जुल्म सितम के लिए, मौत आजाद है लाशों पर गुजरने के लिए। कौन आजाद हुआ। चोर बाजारों में बदशक्ल चुड़ैलों की तरह कीमतें काली दुकानों पर खड़ी रहती हैं, हर खरीदार की जेबों को कतरने के लिए। कौन आजाद हुआ। कारखानों में लगा रहता है सांस लेती हुई लाशों का हुजूम, बीच में उनके फिरा करती है बेकारी भी, अपने खूंखार दहन खोले हुए और सोने के चमकते सिक्के डंक उठाए हुए फन फैलाए रूह और दिल पे चला करते हैं, मुल्क और कौम को दिन रात दशा करते हैं। कौन आजाद हुआ। रोटियां चकलों की कहवाएं हैं, रोटियां चकलों की कहवाएं हैं, जिनको सरमाए के दलालों ने नफाखोरी के झरोखों में सजा रखा है। बालियां धान की, गेहूं के सुनहरे गोशे मिस्र यूनान के मजबूर गुलामों की तरह अजनबी देश के बाजारों में बिक जाते हैं, और बदबख्त किसानों की बिलखती हुई रूह अपने अफलास में मुंह ढांप के सो जाती है। कौन आजाद हुआ। हम कहाँ जाएं, कहें किससे कि नादार हैं हम, किसको समझाएं गुलामी के गुनहगार हैं हम। तौक खुद हमने पहना रखा है अरमानों को, अपने सीने में जकड़ रखा है तूफानों को। अभी जिंदाने गुलामी से निकल सकते हैं, अपनी तकदीर को हम आप बदल सकते हैं। कौन आजाद हुआ। कौन आजाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी, मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का, मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही। कौन आजाद हुआ। तो ये थी अली सरदार जाफरी की नज़्म। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। और आपको ये नज़्म ठीक लगी हो तो इसको शेयर भी कीजिएगा। आपने ये वीडियो देखा, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।